ओम शांति। अपने तपस्वी जीवन से दिव्यता का दर्शन कराने वाले आदरणीय राजयोगी आत्म प्रकाश भाई जी हम सब के बीच है। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत सत्कार अभिनंदन करते हैं। आप नागपुर की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1972 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने एमएससी की डिग्री गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त की। तब से यह जुनून दिलो दिमाग में सवार है कि ईश्वर की पढ़ाई में भी गोल्ड मेडल लेना है। इसलिए ज्ञान की गहराई में भी खूब उतरे और खूब योग के एक्सपेरिमेंट्स किए। 1976 आपके जीवन का वह स्वर्णिम अवसर बना जब आप मधुबन में आकर अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ समर्पित किया और आते ही आपको भोलेनाथ के भंडारे की टोली किचन की सेवा मिली। आज वर्तमान में तीनों कॉम्प्लेक्स के टोली किचन आपके निर्देशन पर चलते हैं। पूरा ब्राह्मण परिवार आपको टोली वाले आत्म प्रकाश भाई के नाम से जानते हैं। तो पूरे ब्राह्मण परिवार को टोली खिलाकर भी तृप्त किया है और साथ साथ अनेक आत्माओं को बाबा के साथ जोड़ने का भी काम किया है। इतना ही नहीं लेकिन बाबा की बोली को भी बहुत ही सरल कर हमारे सामने रखते हैं ताकि हम ब्राह्मण परिवार उसे सहज समझ अपने जीवन में धारण कर सके। अव्यक्त बाप दादा ने आपको विशेष वरदान देते हुए कहा है कि आपने अपना ऑक्यूपेशन बनाया है बाप के साथ विश्व परिवर्तन करने का। तो विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने पूरे विश्व में भी भाई साहब को घुमाया है। आज दिन तक आपने 95 देशों में भ्रमण कर जन जन तक बाबा का संदेश पहुंचाया है और साथ साथ हम ब्राह्मणों को पुरुषार्थ में आगे बढ़ाने में सदैव तैयार रहते हैं। आपके अनेक आर्टिकल्स लिखे हैं जो पत्रिकाओं में छपते रहते हैं और आपके इंटरव्यूज़ रेडियो में भी आते रहते हैं और आपके लेक्चर्स पीस ऑफ माइंड टीवी पर प्रसारित होते हैं। आप युवा प्रभाग यूथ विंग के हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आज सुनते हैं एक खास विषय, हम ब्राह्मणों का फाउंडेशन अमृत वेले को सहज कैसे बनाएं। तो इसी पर भाई साहब प्रकाश डालेंगे। सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में सदा आगे बढ़ते रहने के लिए अमृत वेले सफल योगाभ्यास कैसे करें, यह कला हमारे पास होना चाहिए। अमृत वेले सफल योगाभ्यास करना ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। दुनिया में अगर कोई गरीब व्यक्ति को देखते हैं तो संकल्प चलता है ये इतना गरीब क्यों है। जिस समय भगवान ने भाग्य बांटा था उस समय वहां ये पहुंचा नहीं होगा, उस समय सोया होगा। तो अमृत वेले भोलानाथ भाग्य विधाता भाग्य बांटते हैं, खजाने लुटाते हैं।
जितना चाहें हम खजाने लूट सकते हैं और लुटा सकते हैं। अमृत का अ निकाल दो, क्या होगा? क्या? मृत वेला। भगवान वरदानों की वर्षा करने आए हैं और हम रजाई लेके मृत व्यक्ति की तरह, मुर्दे की तरह सोए हैं। क्योंकि अमृत वेले बाबा सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं और आत्माओं को खजानों से भरपूर करते हैं। जो सफल अमृत वेला करते हैं वो सारे दिन भर खुशी में झूमते रहते हैं, क्योंकि ये पहली श्रीमत है। दिन की शुरुआत उससे ही होती है। अगर दिन का फाउंडेशन मजबूत है तो सारा दिन हम आनंदित अनुभव कर सकते हैं। और कभी कभी इस पहली श्रीमत का कभी पालन नहीं करते हैं वो आत्माएं सारे दिन भर में समस्याओं के घेरे में स्वयं को अनुभव करते हैं, उदासी और मायूसी के शिकार बने रहते हैं। इसलिए कुछ भी हो, ऐसा दृढ़ संकल्प हो, मुझ आत्मा के पास ये कला जरूर होनी चाहिए, मुझे ये हासिल करना है। अमृत वेले उठना उसके अपने मार्क्स है, नेमिनाथ उसको कहते हैं। लेकिन अमृत वेले स्वयं को अमृत से भरपूर करना, कौन सा अमृत मिलता है? हाँ जी, हाँ? अमृत के लिए गायन है। देवताओं और असुरों का सागर मंथन चल रहा था। देवताओं को कुछ बूंद जो है अमृत के मिल गए, उन्होंने कुछ बूंदों को प्राशन किया और वो अमर बन गए। एक कहानी अभी की है। हम जो सभी देवताएं बनने जा रहे हैं वो अमृत वेले अमृत सागर बाप से शक्तियों का अमृत प्राशन करते हैं। उनको सारे दिन भर में माया मार नहीं सकती, वो अमर बनते रहते हैं। स्थिति उनकी सारे दिन भर में अमर होती है। इसलिए सफल अमृत वेला करना अर्थात योगाभ्यास के बाद ऐसे अनुभव करना कि मुझ आत्मा ने बहुत कुछ शक्तियां बाबा से प्राप्त कर ली है। मेरी आत्मा रूपी बैटरी बहुत अच्छी तरह से चार्ज हो गई है। तो ऐसा सफल अमृत वेला अगर करना है तो उसका गुह्य राज समझना जरूरी है। पहली बात, सफल अमृत वेला अगर हम चाहते हैं
पूर्व रात्रि को सोने के पहले, बेड पर जाने के पहले 15-20 मिनट हमने बहुत पावरफुल योग करना है और ईश्वरीय नशे में झूमते रहना है। जो स्थिति हम अमृत वेले अनुभव करना चाहते हैं, उस स्थिति का अनुभव हमें बेड पर जाने के पहले 15-20 मिनट जरूर करना है। और हमें विधि पूर्वक सोना है। हम बहुत रॉयल आत्माएं हैं, साधारण आत्माएं नहीं हैं। जो बहुत रॉयल होते हैं वो विधि पूर्वक सोते हैं। कौन सी विधि? रात्रि ऐसा अनुभव करना है तो मेरी जो माँ है, अलौकिक माँ, ब्रह्मा माँ, उसने वतन में मेरे लिए लाइट का बेड बनाकर रखा है और मेरी इंतजार कर रही है। और जैसे मैं जाता हूं, दौड़ा दौड़ा जाता हूं, माँ मुझे गले लगाती है, आओ बच्ची आओ, आओ बच्चे आओ, मैं आपका इंतजार कर रही हूं, कर रहा हूं। तो बाबा बैठे हैं बेड पर और मैं छोटा बच्चा या बच्ची बनकर बाबा की गोदी में लेट जाता हूं। मेरा सिर बाबा की गोदी में है, मेरे पैर इधर है। माँ मुझे बहुत जेंटल मसाज दे रही है, स्पिरिचुअल मसाज दे रही है। सारे दिन भर की जो थकान है मेरी मिट गई है। और सारा दिन कैसे हमने बिताया है वो बाबा को बता रहे हैं, रूह रेहान कर रहे हैं। रूह रेहान करते करते बाबा गुड नाइट, गोदी में सो गए। और जैसे आंख खुलती है बाबा हमारे सामने है, बाबा गुड मॉर्निंग। ऐसे विधि पूर्वक सोते हैं तो इधर उधर के स्वप्न हमें नहीं आते हैं। साउंड स्लीप हमें होती है। शरीर एक मशीनरी है, उसको ऊर्जा से भरपूर करने के लिए 4-5 घंटा साउंड स्लीप मिलना बहुत जरूरी है। अगर बहुत सपने देखते हैं, मन बुद्धि इधर उधर बहुत दौड़ती है, तो नींद के बाद भी हमें थका सा अनुभव होता है, फ्रेश अनुभव नहीं होता है। क्योंकि नींद के समय हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड तैयार होता है। वो लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज को एकदम फ्रेश करता है। और जैसे आंख खुलती है, दूसरा राज है सोमान का पॉइंट ही मन में लाना है। चाहे दिन में कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी आपको है, कितना भी बड़ा काम करना है, प्राइम मिनिस्टर से क्या मिलना है, एक बाजू रखो। सबसे पहला पॉइंट सोमान का होना जरूरी है, क्योंकि सोमान का पॉइंट मन में लाने से मन बुद्धि हमारी बिल्कुल हल्की फुल्की हो जाती है और उड़ती जाती है और बाबा के पास परम धाम में हमें बिठा देती है। ये काम वो करता है।
और उस समय विशेष नींद का नशा और ईश्वरीय नशा, इन दोनों का झगड़ा चलता है। नींद का नशा अगर होगा तो सारा समय उस नशे का प्रभाव आत्मा पर होगा। ईश्वरीय नशा पावरफुल होगा तो ईश्वरीय नशे का प्रभाव आत्मा पर पड़ेगा। योगाभ्यास के समय या मुरली सुनते समय ही नींद आती है, बाकी समय नहीं आती। क्यों? हाँ जी, हाँ, क्यों आती है? रिलैक्स फील करते हैं। माया दुश्मन को पता चलता है इसकी कमाई हो रही है, इसलिए माया निंद्रा देवी को भेजती है, जाओ इसको नींद के झूले में झुलाओ, इसकी कमाई होने नहीं देना। निंद्रा देवी जैसे झूले में झूलते हैं, हम अपने माया को नमस्कार करते रहते हैं। माया नमस्कार, नमस्ते माया, सैल्यूट मारते रहते। द्वापर युग से हमारी आदत हो गई नमस्कार करने की, तो नींद में भी माया को नमस्कार, सैल्यूट मारते। उस समय हमें नींद को किसी भी हालत में जीतना होगा। उसके लिए विभिन्न युक्तियों को अपनाना होगा। पहली युक्ति, निंद्राजित बनने के लिए नींद का प्रभाव हमारी आंखों पर और चेहरे पर विशेष होता है। उसको अच्छी तरह से हमें धोना है और नींद के प्रभाव को खत्म करना है। दूसरी युक्ति, जिस खटिया पर 4-5 घंटा आराम किया, उस खटिया पर बैठकर योग नहीं करना है, क्योंकि नींद के वाइब्रेशन उस खटिया पर होते हैं। सोचते हैं अभी 4 बजने में 5 मिनट बाकी है और रिलैक्स हो जाता हूं। जैसे सोते हैं तो 5 घड़ी में बजे हुए दिखाई दे, बाप रे गया मेरा अमृत वेला, गया काम से। पश्चाताप, क्योंकि वो वाइब्रेशन हमें सुलाने का काम करते हैं। इसलिए उस खटिया से दूर जाना है, हो सके तो उस रूम से दूर जाना है और चुस्त और मस्त होके बैठना है योगाभ्यास के लिए। तीसरी युक्ति है, फिर भी नींद नहीं जाती है, छोटा स्नान करना है, क्विक शावर लेना है। जैसे क्विक शावर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है और आत्मा एकदम चुस्त और मस्त होने लगती है। फिर भी नींद नहीं जाती है, तो हमें चलते फिरते 15 मिनट 10-15 मिनट योग करना है। उसके बाद नींद के वाइब्रेशन को खत्म करके बाद में योग में बैठना है। फिर भी नींद नहीं जाती है, तो जैसे छोटा बच्चा नींद से उठता है, मम्मी इसको हिलाती है, बेटा जाओ तुम्हें स्कूल में चलना है, चलो आंखें खोलो। तो मान रूपी बच्चा उस समय सोता है, सुस्त होता है। उसको एक्टिव करने के लिए आधा पेज मुरली का पढ़ो तो उसको ज्ञान का भोजन मिलेगा, मन सोचने लगेगा, मन चुस्त हो जाएगा और मन मनाभव का मंत्र का जाप करने के लिए तैयार हो जाएगा। कैसे भी हो नींद को जीतना जरूरी है। 76 में मैं मधुबन में आया
सारा दिन किचन में काम करता था, और उस समय हिस्ट्री हॉल ही था और दूसरा हॉल ही नहीं था, ये भी नहीं बना था। और लास्ट लाइन में बैठकर योग करता था, सारा समय झूठ के खाता था, सारा समय। प्रकाश मणि दादी जी और दीदी जी, बड़ी मनमोहिनी दीदी जी स्टेज पर बैठ के योग कराती थी। मैंने सोचा, ये दादी दीदी मेरे लिए क्या सोचती होगी, ये नींद करने यहां आता है, खटिया आपने जाए ना, यहां वाइब्रेशन क्यों बिगाड़ रहा है। मैंने दृढ़ संकल्प किया, कुछ भी हो मैंने नींद को जीतना है। और ये युक्तियों को अपनाकर एकदम चुस्त और मस्त होके बैठने लगा, तो मनोहर दादी जी का ध्यान मेरे पर चला गया। ये बालक बड़ा चुस्त है, योग करता है बैठकर। तो दादी ने कहा, आप स्टेज पर बैठकर योग कराओगे? बिल्कुल कराऊंगा। 12 साल तक स्टेज पर बैठकर अमृत वेले योग कराया। भाई ताली तो बजाओ जरा। जुट के खाने वाला स्टेज पर बैठ के योग करा रहा है। कहने का मतलब है, हमें अमृत वेले चुस्त और मस्त होकर जरूर बैठना है, नींद को जीतने वाले अर्जुन बनना है। सोना माना भाग्य को खोना। और जब योग में बैठते हैं उस समय हमें ये नहीं सोचना है मैं योग के लिए बैठा हूं, अब ये लाल लाइट में मुझे 1 घंटा निकालना है, बाप रे कैसे निकालूंगा। हमें सोचना है मेरी अपॉइंटमेंट डायरेक्ट भगवान के साथ है। सबसे बड़ी जो दुनिया की सर्वोच्च सत्ता है, उस सत्ता के साथ मेरी अपॉइंटमेंट है। तो पॉइंट समझेंगे तो अपॉइंटमेंट का भरपूर आनंद ले सकेंगे। और पहले ही समय बहुत उमंग उत्साह से बैठेंगे तो 1 घंटा आपका ऐसे ही चला जाएगा, खुशी में, मस्ती में, योग में। और योग करने के लिए बैठा हूं, कैसे टाइम पास हो जाएगा, बार बार घड़ी को देखते रहेंगे, पता नहीं आज कांटा घड़ी का बड़ा स्लो चल रहा है। टाइम कॉन्शियस, बाबा कॉन्शियस के बजाय टाइम कॉन्शियस बन रहे हैं। मेरी अपॉइंटमेंट्स दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ हैं। जनरल अपॉइंटमेंट 4 से 5 होती है। जनरल से खुश हो आप? बोलो देहरादून वाले कि स्पेशल चाहिए? स्पेशल चाहिए? फिर 3 बजे उठना होगा। स्पेशल से खुश हैं या वेरी स्पेशल चाहिए? बोलो ना डॉक्टर, वेरी स्पेशल चाहिए? फिर 2 बजे उठना होगा। ब्रह्मा बाबा मम्मा हर रोज 2 बजे उठते थे। मम्मा हिस्ट्री हॉल के छत पर बैठकर योग करती थी, बाबा अपने रूम में योग कराते थे। 4 से 5 योग करने वालों का टाइटल है योगी। 3 बजे उठने वालों का टाइटल है राजयोगी। और 2 बजे उठने के वालों का टाइटल है महायोगी। अब कौन सा टाइटल चाहिए वो आप डिसाइड करो। 4 से 5 मिस हो गया, 5 से 6 सो गए, भाई भोगी है, नींद का आनंद ले रहे, लेने दो। 6 से 7 भी सोए हैं, रोगी है, बीमार है, सोने दो। 7 से 8 भी सोए हैं, महारोगी है बेचारा, सोने दो। तो
कम से कम हमें योगी का टाइटल जरूर लेना है। रोज 2 बजे उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे पास 2 बजे उठने का आनंद क्या होता है, अनुभव क्या होता है, 3 बजे उठने का अनुभव क्या होता है, हमारे पास वो अनुभव होना चाहिए। क्योंकि दिनचर्या के साथ चलना है, 4 से 5 तो जरूर करना ही करना है। अमृत वेले का इतना महत्व क्यों है? बाबा ने कहा है 21 घंटे बचे हुए, 3 घंटे के अलावा जितनी भी मेहनत 21 घंटे में करोगे तो भी अमृत वेले कमाई से वो कंपेयर करेंगे तो पलड़ा डाउन होगा, नीचे होगा 21 घंटे वालों का कमाई का। इतनी बाबा ने महत्व को समझाया है। इतना महत्व इस अमृत वेले का क्यों है? पहला कारण, उस समय जो वातावरण होता है बहुत सतोप्रधान होता है, बहुत शुद्ध होता है। ऑक्सीजन O3 गैस का प्रमाण वातावरण में बहुत होता है, इसलिए फ्रेशनेस वातावरण में बहुत होता है। दूसरा कारण, उस समय शांति वातावरण में बहुत होती है, आवाज नहीं होता है, फैक्ट्रियां सब बंद होते हैं, सब शांति की परसेंटेज बहुत हाई होती है। तीसरी बात, 4-5 घंटे योगाभ्यास करने के बाद हमारा तन मन भी फ्रेश होता है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने के बाद भी हमें बहुत प्राप्तियां होती है। अमृत वेले को वरदानी वेला कहते हैं। वरदानी वेला अर्थात थोड़ी सी मेहनत, प्राप्ति ज्यादा अनुभव करना। इसलिए उस समय का हमने पूरा लाभ लेना है। दूसरी बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो उस समय माताओं को खास ध्यान देना है। पावरफुल याद और लवफुल याद का बैलेंस हमें जरूर रखना है। माताएं मेजॉरिटी जो अपना समय है वो लवफुल स्थिति में ही बिताती है, प्यार की बातें, दिल से बातें अपनी बाबा के साथ करती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सफल अमृत वेला करना अर्थात केवल प्यार अनुभव करना नहीं, प्यार के साथ साथ शक्ति अनुभव करना। इसलिए लवफुल और पावरफुल याद का बैलेंस हमने जरूर रखना है। प्यार एक माध्यम है, उस माध्यम से हमने शक्तियां लेना है। बाबा जो स्पिरिचुअल पावर हाउस हैं, उससे हमने करंट लेना है। तो इसलिए बाबा के पास परम धाम में बैठते समय 2-3 बातों पर विशेष ध्यान हमें देना है शक्तिशाली योगाभ्यास अनुभव करने के लिए। पहली बात, बाबा के पास परम धाम में जब हम बैठते हैं कभी हमें हिचकना नहीं है। कईयों को संकल्प चलता है बाबा तो पवित्रता के सागर है, मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, क्या मैं बाबा के पास बैठ सकती हूँ आत्मा या नहीं, ऐसा संकल्प कभी कभी आता है, हेजिटेशन होता है। बाबा के समीप हम बैठ सकते हैं या नहीं, बोलो। मन हिचकता नहीं, हिचकेगा नहीं।
हाँ जी, वो पवित्रता का सागर है और मुझ आत्मा पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इम्प्योरिटीज हैं। बाबा के पास बैठने का बड़े ठाठ से बैठना है, हमारा अधिकार है। पहला कारण है उसने हमें बच्चे के रूप में स्वीकार किया। बच्चा कैसा भी हो उसको अपने बाप के कंधे पर ही नहीं गोदी में भी बैठने का अधिकार है, इसलिए बड़े ठाठ से बैठना है। दूसरा कारण, बाबा ने हमें आत्मा रूपी सजनियों को अपनाया है। सजनी कैसी भी हो उसको अपने साजन के समीप बैठने का अधिकार होता है, इसलिए बड़े ठाठ से बड़े मस्ती से हमें बाबा के बाजू में बैठना है। दूसरी बात, हमारी बैठक साधारण न हो, शक्तिशाली बैठक हो। बाबा सर्वशक्तिवान है, मैं साधारण आत्मा हूं, इस बैठक में नहीं बैठना है। बाबा सर्वशक्तिवान है तो मैं भी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। बाबा ज्ञान सूर्य हैं तो मैं भी मास्टर ज्ञान सूर्य आत्मा हूं। ऐसे शक्तिशाली पोजीशन में हमें बैठना है तो आत्मा रूपी बल्ब का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, तो हम पावर हाउस से बहुत शक्तियां स्वयं में खींच सकेंगे। अगर साधारण आत्मा समझेंगे तो थोड़ा सा करंट मिलेगा, थोड़ी सी शक्ति मिलेगी। बाबा ने इशारा दिया है, अभी साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है। अभी जो समय चल रहा है शक्तिशाली योगाभ्यास का, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास का चल रहा है। क्योंकि समय थोड़ा है। हर रोज योगाभ्यास करते, हर रोज मुरली सुनते हैं, फिर भी हम कभी कभी रौब में आते हैं, फीलिंग में आते हैं, गुस्सा आता है। कारण क्या है? हर रोज योगाभ्यास करते हैं, मुरली सुनते हैं। अर्थात आत्मा में विकारों के अंश वंश अभी भी बाकी है, उनको हमने खत्म करना है। और उसके लिए ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योगाभ्यास की आवश्यकता है। ये साधारण योगाभ्यास से नहीं होगा। तीसरी बात, बाबा के पास जब हम बैठते हैं तो हमें बाबा से कुछ मांगना नहीं है। माताएं क्या कहती है, बाबा आप तो शक्तियों के सागर है, मैं आपकी बहुत प्यारी बच्ची हूं बाबा, मुझे थोड़ी सी शक्ति दो ना बाबा, आपको कुछ कम होने वाला नहीं बाबा, प्लीज। हाँ? मांगना माना भिखारी। हमें भिखारीपन की स्थिति में नहीं बैठना है। भगत माना भिखारी, बच्चे माना अधिकारी। हम बच्चे हैं, बड़े ठाठ से बाबा के बाजू में बैठना है। और बाबा कहते मेरे पास इतने खजाने हैं, सारे संसार की आत्माओं को मैं बांट दूं तो भी वो नहीं खुटते हैं। मैं क्या करूं इन खजानों का? ये सारे खजाने आपके लिए है। इसलिए बड़े ठाठ से अधिकारीपन की स्थिति में हमें बाबा के बाजू में बैठना है। मिलन का मजा तब आता है समान स्तर से जब बैठते हैं। राजा से राजा ही अच्छी तरह से मिल सकता है, राजा से भिखारी नहीं मिल सकता है। सही है ना? इसलिए शक्तिशाली योगाभ्यास मैंने करना है, ऐसा दृढ़ संकल्प सही हमें बैठना है। आज मैंने शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास करना ही है, होके रहेगा, देखना आपका अनुभव शक्तिशाली होगा।
क्योंकि दृढ़ता से बैठेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जितनी दृढ़ता उतनी सफलता हमें स्वतः ही मिलती है। कारण क्या है? जिस कार्य के लिए जितनी दृढ़ता होती है उस कार्य में हम समय और संकल्पों का खजाना लुटा देते हैं, लगा देते हैं। उसके कारण हमें मन इच्छित सफलता प्राप्त होती है। और ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए 5 बातों पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, अभ्यास करना होगा। क्योंकि शक्तिशाली योगाभ्यास हमने अमृत वेले का करना ही है। ये 2 टांगे अगर हमारी अच्छी होती है तो हम चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। और एक कमजोर हैं तो लंगड़ा व्यक्ति कहेंगे, लोग हंसेंगे, चल भी नहीं सकेंगे। तो एक टांग हमारी है सफल अमृत वेला योगाभ्यास करना, और दूसरी टांग है प्रातः मुरली को एंजॉय करना। ये दोनों टांगे मजबूत होनी चाहिए, तभी इस रेस में हम आगे दौड़ सकते हैं। एक थोड़ी सी भी कमजोर है तो भी काम नहीं चलेगा। तो ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए सबसे पहली बात है, बहुत गहराई की और शक्तिशाली आत्म अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की, अर्थात शरीर रूपी वस्त्र को एकदम भुला देना, आत्मा की स्थिति में एकदम मस्त हो जाना, स्थित हो जाना। नंगे न अंगे, इस अंग को भुला दो। छोटी सी मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। ऐसी गहराई आत्मिक स्थिति में स्थित होना है और शक्तिशाली आत्मिक स्थिति में स्थित होना है। तब हम बाबा से शक्तियां अच्छी तरह से खींच सकेंगे, अपने में ग्रहण कर सकेंगे। दूसरी बात, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए बहुत गहराई की और बहुत शक्तिशाली परमात्म अनुभूति को हमें बढ़ाते रहना जरूरी है। बहुत गहराई की परमात्म अनुभूति अर्थात परम धाम में हमें बाबा के पास जाना है और बाबा के स्वरूप को बहुत नजदीक से दिव्य नेत्र से देखना है कि बाबा की पर्सनालिटी कैसी है, बाबा का स्वरूप कैसा है। बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। मन कैसा है, बहुत सतोप्रधान है। बुद्धि कैसी है, बहुत विशाल है। संस्कार कैसे है, बहुत रॉयल है। पर्सनालिटी गजब की पर्सनालिटी है। तो ऐसे बाबा का गहराई से और शक्तिशाली स्वरूप भी देखना है और अनुभव करना है। बाबा को बाबा कह के हमने ऑर्डिनरी कह दिया है, बना दिया है। बाबा कौन है? वो हस्ती जिसके मुट्ठी में सारा संसार है, जिसके इशारे पर तीनों लोगों की कारोबार चलती है। कितनी बड़ी हस्ती होगी, सोचो तो सही। बाबा ने कहा मैंने हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट दिया है, जो दिया है वो बजा रहे हैं। हम सभी इस रंगमंच पर कठपुतलियां है, जो हमें पार्ट मिला है वो हम बजा रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। कितनी बड़ी हस्ती है वो। सारे संसार की आत्माओं रूपी बैटरियों को चार्ज करने की क्षमता उसके पास है। सारे संसार को चलाने की शक्ति उनके पास है। इसलिए जैसे अर्जुन ने कहा ये जो साकारी दुनिया का सूर्य है, उस सूर्य को तो हम नहीं देख सकते हैं, ऐसा परमात्मा जो ज्ञान सूर्य है उनका भी स्वरूप इतना तेजोमय है, इतना तेजोमय है जो हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। अर्जुन ने यहां तक कह दिया है।
परमात्मा का स्वरूप इतना तेजोमय तो नहीं है, लेकिन इस सूर्य से कई गुना शक्तिशाली है। इस सूर्य की रोशनी में आप अप्रैल मई के मास में 2 मिनट खड़े होके दिखाओ, नहीं खड़े हो सकते। इतनी प्रखर धूप होती है, उसकी उष्णता होती है। इस सूर्य की बात है, ये वो तो इससे कई गुना शक्तिशाली है। तो बाबा का शक्तिशाली स्वरूप हमें देखना है और अनुभव करना है। तीसरी बात, अमृत वेले ऐसी शक्तिशाली अनुभूति योग के करने के लिए हमारा मन और बुद्धि ईश्वरीय नशे से और ईश्वरीय खुशी से बिल्कुल भरपूर हो, तब परमात्मा मिलन का मजा ही कुछ और होगा। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती के साथ मिलन मनाने बैठे हैं, मन और बुद्धि हमारी बहुत खुशी से मस्ती से भरपूर हो, तब मिलन का आनंद आता है। इसके लिए सारे दिन भर में सोमान के सिंहासन पर बैठना है, और जब भी अमृत वेले या नुमा शाम के समय योगाभ्यास करते हैं, उस समय मन बुद्धि हमारी ईश्वरीय नशे में और खुशी में झूमने लगती है, और योगाभ्यास में बहुत सुंदर और गहन अनुभव हमें होते हैं। हाँ? प्राइम मिनिस्टर से मिल रहे और ऐसे सुस्त होके मिल रहे, तो लोग क्या कहेंगे, इतनी बड़ी हस्ती भारत की और उनसे मिल रहे, चेहरा देखो इतना ऐसे। तो जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी मस्ती हमारी अनुभव होनी चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता के साथ हम मिलन मना रहे हैं, साधारण बात नहीं है। और चौथी बात, ऐसा शक्तिशाली योगाभ्यास करने के लिए हमारे दिल में परमात्मा प्यार का झरना निरंतर बहता रहे, बहुत जरूरी है। आप कहेंगे बाबा से तो हमारा प्यार है, जिसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चाहिए हड्डी प्यार, जिगरी प्यार, सच्चा प्यार जो दादियों में दिखाई देता था। दादिया बाबा से स्टेज पर मिलती थी, बाबा दादियों को बाहों में ले रहा है, दादिया भी बाबा को बाहों में ले रहे, सारा संसार देख रहा है। उनके रोम रोम में केवल परमात्मा प्यार ही छलकता था। ऐसा हमारा सच्चा प्यार बाबा के साथ होना चाहिए। प्यार से सबके साथ रहना है, लेकिन सच्चा प्यार केवल एक के साथ हमें अनुभव होना है, करना है। संगम माना भगवान के संग में रहना, प्यार का सौदा उस एक के साथ करना। हमारे पास कुछ नहीं है, एक किराए का मकान लेके बैठे हैं, बेघर माना बेघर। केवल हमारे पास दिल के प्यार की सच्ची पूंजी है, छोटी सी। बाबा कहते हैं मैं उस पूंजी का प्यार का सौदा करने आया हूं। करोगे? बोलो भाई, बाबा पूछता है करोगे सौदा? बोलो ना देहरादून वाले, करेंगे पक्का? लिखो 5 बातें, अगर वो रियलाइज करोगे ना, जिंदगी में कभी भी किसी के साथ प्यार शेयर नहीं करोगे। पहली बात, केवल परमात्मा प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है, रियलाइजेबल लव है, ट्रस्टवर्दी लव है। आत्माओं के प्यार में विश्वास नहीं कर सकते हैं। कितना द्वापर युग से माया ने फुटबॉल बना के 5 खिलाड़ियों ने कैसा पीटा, कहीं का नहीं रखा। केवल परमात्मा प्यार ही विश्वास पात्र प्यार है। दूसरी बात,
केवल परमात्मा प्यार ही अनकंडीशनल लव है और अनकॉम्प्लिकेटेड लव है। आत्माओं के प्यार में कितने कॉम्प्लिकेशंस है, कितने कंडीशंस है। सारा चिट्ठा लिख के देते, ये मेरी कंडीशन है। अगर कंडीशन पूरी नहीं होती है तो कोर्ट के दरवाजे खटखटाते। भगवान के प्यार में कोई कंडीशन ही नहीं है। बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर मुझे सच्चाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप में देहरादून वालों में तो बहुत सच्चाई है, बहुत सच्चाई। ताली बजाओ ना जरा। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अविनाशी प्यार है, बेहद का प्यार है और निस्वार्थ प्यार है। स्वार्थ के बिना किसी से कोई प्यार ही नहीं करता है। ये सारा संसार स्वार्थ की डोर से बंधा हुआ है। यहाँ स्वार्थ समाप्त होता है, कोई किसी को पहचानता तक नहीं है। परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। कुछ नहीं चाहते हैं, हमें केवल ही देते हैं। मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। कितना अंतर है। Man gets and forgets. God gives and forgives. चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। आत्माओं का प्यार तो हमें नीचे गिराता आया, इम्प्योर बनाता आया। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, चढ़ती कला की अनुभूति कराता है। संगम युग है चढ़ती कला की अनुभूति करने का। और पांचवी बात है, परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर, परम धाम में ले जाता है। आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, लटकाता रहता है। टॉप क्वालिटी की आत्मा टॉप फ्लोर पर रहती है, ये थर्ड फ्लोर है, ये घटिया फ्लोर है। परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार लेके जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। इसलिए मैंने अपने दिल का प्यार का सौदा किसके साथ करना है, बस बाबा और कोई नहीं। मेरे दिल रूपी तख्त पर बाबा को बिठाया है कि तो कोई तीसरा नहीं बैठ सकता, मैं और बाबा बस। मेरे तीसरे नेत्र में मैं और बाबा हूं, कोई तीसरा बैठ नहीं सकता, नहीं तो तीसरा नेत्र काम करना बंद कर देगा। है ना। और पांचवी बात, ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास के लिए, शक्तिशाली योगाभ्यास के लिए संपूर्ण एकाग्रता योग की प्रक्रिया में होना जरूरी है। जितनी एकाग्रता उतनी शक्तिशाली योग की अनुभूति होती है। संपूर्ण एकाग्रता हो। सिंपल उदाहरण है, सूरज की रोशनी में कागज के पेपर को जलाना है तो उसके ऊपर मैग्नीफाइंग लेंस पकड़ते हैं, तो वो संपूर्ण एकाग्रता से होता है, तो सूर्य की किरणें उससे पास होती हैं और पास होने के बाद वो किरणें एक जगह बिंदु पर केंद्रित होती हैं, प्रचंड भौतिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, अग्नि का रूप लेती हैं, उसमें पेपर भस्म होता है। ऐसे बुद्धि रूपी नेत्र से हमें ज्ञान सूर्य बाबा को देखना है। शक्तियों की किरणें हमारे बुद्धि रूपी लेंस से पास होगी, शक्तियों की किरणें लेजर किरणें होगी, और ऐसी लेजर किरणें संपूर्ण एकाग्रता के साथ आत्मा पर पड़ती हैं, प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होती हैं, योग की ज्वाला धधकने लगती हैं, और उसमें हमारे कठोर संस्कार, इतने जन्मों के 63 जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए ऐसे संपूर्ण एकाग्रता का अभ्यास हमको बढ़ाना जरूरी है। उसके लिए बाबा ने आपको ये गोल्डन चांस मधुबन में
रहने का दिया है। कितने भाग्यशाली आप। इस सारे विश्व के ग्लोब पर सबसे पावरफुल स्थान मधुबन है। कोई भी आध्यात्मिक अनुभूति अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत के द्वारा इस धरनी पर कर सकते हैं, क्योंकि हर प्रकार के सपोर्टिंग फोर्सेस यहां है। सबसे पावरफुल स्थान ये। यहां आकर रहने का चांस मिलना ये बहुत ऊंचे भाग्य की निशानी है ना। इसलिए योग की सुंदर अनुभूति हमने जरूर करना है, क्योंकि बाबा का इशारा है, अभी अनुभव की अथॉरिटी बनते चलो। ज्ञान बहुत सुना, उच्च कोटि का ज्ञान बाबा ने जो दिया है उसका प्रमाण है बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव करना और कराना। ये लहर बाबा की अभी है। ज्ञान का प्रमाण है अनुभवी बनना, अनुभवी बनाना, अनुभव की अथॉरिटी बनना। करना है अनुभव, बोलो ना भाई लोग, बोलो करना है तो सब खड़े हो जाओ।